Now, beta, we are studying saturated and unsaturated hydrocarbons. In saturated hydrocarbons, saturated, हाँ जी पढ़ लिया था हम लोगों ने। सैचुरेटेड कौन से होते हैं? एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला कितना होता है? CnH2n+2। सो बेटा, जब एक कार्बन एटम होगा तो C1H4 हो जाएगा। इज इट? यानी कि सिंपली हम लिखेंगे इसको CH4। क्या लिखेंगे इसको हम लोग? CH4। हाँ जी, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, स्केलेटन डायग्राम, वो कैसा होगा? ये वाला। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। एनी प्रॉब्लम? प्लीज कंफर्म। एंड इसका जो नेम होगा वो होगा मीथेन। नाउ if I ask how many single bonds are there, so there are four single bonds. There are four single bonds. Now, beta, is it clear? Please confirm. If we take 2, so C2H6. Why? Because formula is CnH2n+2. At n equals to 2, then we get C2H6. Now, two carbon atom connected by all single bonds. Hydrogen, 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 and hydrogen. Beta, this can be written as also CH3 single bond CH3. Is it clear? And its name is ethane. Methane, ethane. Now the next would be C3H8. Why? Because formula is CnH2n+2. Now C3, if we put n equals to 3, so it would be C3H8. 3 कार्बन एटम हम बनाएंगे और हाइड्रोजन एटम्स इन पर हम ऐड करेंगे। दिस इज द स्केलेटन स्ट्रक्चर एंड इसको हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। बेटा इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा प्रोपेन। गुड। ओके, नाउ एक्चुअली मैं आपसे क्यों बनवा रहा हूँ? क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हर चीज की करनी होती है। फॉर्मूले की, डायग्राम की, जॉब के डायग्राम की प्रैक्टिस होगी तब आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि आखिर ये है क्या। बहुत ही बढ़िया। C4H10 कैसे? क्योंकि CnH2n+2 होता है एल्केन्स का फॉर्मूला। यहाँ पर कार्बन कितने होंगे? कार्बन होंगे यहाँ पर 4। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन ऐड करेंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन।
बेटा इसका नाम क्या होगा, बताइए, बोलो। या ब्यूटेन, इट्स नेम विल बी ब्यूटेन। ओके, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, दोनों ही स्ट्रक्चर है। इसको हम बोलते हैं स्केलेटन स्ट्रक्चर, एंड इसको हम बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। बेटा इज इट क्लियर, प्लीज कंफर्म। ओके फाइन, वेरी गुड। नाउ these have only single bond, and so we came to know that all alkanes have the general formula CnH2n plus 2, and they contains only single bond, only single bonds, single carbon carbon bonds, single carbon carbon bonds. Hence alkanes are saturated hydrocarbons. Now beta, we are starting the topic alkene. We are starting the topic alkene. So alkenes have general formula CnH2n, and they have double bond. They have double bond. Is it clear? So when we write single carbon, so number of hydrogen would be, tell me, 2. So this is not possible. It does not exist. Does not exist. Why doesn't exist? Because carbon has 4 valencies, and here only 2 valencies are occupied. Is it clear? So CH2 cannot be exist. Now if we write 2 C2H4, yes, it can exist. Let's see its structure. C double bond. Now it has 2 valencies. Now we will add hydrogen. We will add hydrogen here, or this is called the skeleton structure. We can simply write CH2 double bond CH2। बेटा इसमें कार्बन कितने हैं, 2, तो उसका नाम क्या होगा, ईथ प्लस ईन, सो ईथीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ईथीन। एनी प्रॉब्लम? ओके, नाउ इफ वी टेक नेक्स्ट मेंबर, तो बेटा नेक्स्ट मेंबर कौन सा होगा, नेक्स्ट मेंबर हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या है एल्कीन का, फॉर्मूला होता है CnH2n। सो वी कैन राइट C3H6, कार्बन कार्बन कार्बन। एक तरफ हम ले लेंगे डबल बॉन्ड,
इज इट क्लियर? नाउ यहाँ पे वैलेंसी कितनी रह जाएगी? 2। यहाँ पे केवल एक वैलेंसी और यहाँ पे रह जाएगी 3 वैलेंसी। या फिर बेटा हम ये भी कर सकते हैं, सी सी सी, डबल बॉन्ड हम यहाँ पर बना दें और 2 वैलेंसी इस कार्बन की, एक वैलेंसी इस कार्बन की और इसकी 3 वैलेंसीज। आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? प्लीज कंफर्म। नाउ वी हैव टू ऐड हाइड्रोजन। बेटा you can make any structure. Now इसको हम बोलते हैं क्या? स्केलेटन स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है। हाँ जी, बता रहा हूं मैंने बनाए हैं 3 कार्बन एटम। डबल बॉन्ड आप फर्स्ट 2 कार्बन के बीच में लगाइए या फिर आप नेक्स्ट 2 कार्बन के बीच लगाइए, एक ही बात है। नाउ वी विल राइट CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, वी कैन राइट इट। और जो हमने सेकंड स्ट्रक्चर लिखा है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा इसमें कार्बन कितने हैं? कार्बन है इसमें 3। 3 का मतलब प्रोप। और क्या लगाएंगे इसके एंड में हम? इन, तो उसका नाम हो जाएगा प्रोटीन। एनी प्रॉब्लम? प्लीज बताएं। ओके, नाउ अब हम देखेंगे। नाउ व्हाट वी आर स्टार्टिंग? एल्कीन। एल्कीन, सो बेटा इट्स फॉर्मूला इज CnH2n। यहां पर हम कितना लेंगे? अब 4, C4H8। एनी प्रॉब्लम? C4H8 ये हमारा मेंबर है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं C4H8। ओके, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। 4 कार्बन से 1 2 3 4। बेटा आपका मन है आप डबल बॉन्ड कहां पे लगाएंगे? ये तो पक्का है कि डबल बॉन्ड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये है एल्कीन। एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है। तो देखिए डबल बॉन्ड आप यहाँ पे लगा सकते हैं और बाकी जगह पे फिर सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे 2 वैलेंसी, यहाँ पर सिंगल वैलेंसी, यहाँ पर 2 वैलेंसी और यहाँ पर 3 वैलेंसी। आई होप ये बैलेंस वाला चीज शायद क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि कार्बन की वैलेंसीज कितनी होती हैं? 4। तो 4 बॉन्ड तो इसमें होने चाहिए। इज इट क्लियर? कहीं भी लगा सकते हैं। देखो मैं ऐसे ही बना सकता हूं, कार्बन 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 कार्बन। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं डबल बॉन्ड लगाऊंगा, बीच में लगा दिया मैंने, तो बाकी जगह पर सिंगल बॉन्ड। बेटा गेटिंग दिस? अब क्या? नहीं, वो डिपेंड करता है हमारे बॉन्ड पर। अब देखो फर्स्ट वाले कार्बन की 3 वैलेंसी लगेंगी, सेकंड वाले कार्बन की 1 वैलेंसी, फोर्थ वाले कार्बन की 1 वैलेंसी, थर्ड वाले कार्बन की और इसकी 3 वैलेंसीज। नाउ अब आप देखेंगे ना, तो बेटा यहाँ पर हम हाइड्रोजन लगा देंगे। देखिए मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रहा हूँ। तो यहाँ का CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड
CH3। और ये वाला जो है, यहां पर भी हाइड्रोजन लगाइए। तो बेटा यहां पर देखिए, CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। बेटा आप देख रहे हैं इन दोनों का फॉर्मूला कितना है। इस वाले का कितना है, C4H8, और इस वाले का भी कितना है, C4H8। और दोनों के नाम भी सेम है। इनको नाम क्या बोलेंगे हम, कार्बन कितने हैं, 4, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। ब्यूट, ब्यूट का मतलब इन दोनों का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस इन, यानी कि ब्यूटीन। बेटा एल्कीन में हम क्या लगाते हैं, इन। 4 कार्बन है तो लगा देंगे ब्यूट, और साथ में लग जाएगा इन, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। ओके, सो बेटा मैनी थिंग्स विल बी क्लियर इन other example also. I'm telling you again, what the topic we are doing, we are doing alkene. In alkene, their general formula is CnH2n, and alkene always contain single bond. Now, single bond, okay? Now, let's consider n equals to 5. It means 5 carbon atom. So it would be 10. Okay? So now, we are, हाँ जी देखिए, यहाँ पर 5 कार्बन है, सी, 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 and all of you must see here, okay, on the screen. So, एक बार मेरा मन कर रहा है कि मैं डबल बॉन्ड लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, और एक बार मेरा मन करेगा कि मैं डबल बॉन्ड नेक्स्ट पोजीशन पे लगाऊंगा, कहाँ पे, यहाँ पर। और बेटा एक बार मेरा मन करेगा कि मैं डबल बॉन्ड इससे भी आगे लगाऊंगा, यहाँ पर। और एक बार मेरा मन करेगा कि मैं कार्बन में डबल बॉन्ड लास्ट वाले पेयर पे लगाऊंगा। बेटा आर यू अंडरस्टैंडिंग, हमारी मर्जी है। हम डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में लगाया, 1 और 2 के बीच में, फिर 2 और 3 के बीच में, फिर 3 और 4 के बीच में, देन 4 एंड 5 के बीच में। एनी प्रॉब्लम, प्लीज टेल मी। ओके, नाउ अब बाकी हमें सिंगल बॉन्ड लगाने पड़ेंगे। देखो फर्स्ट वाले में कार्बन के पास ऑलरेडी 2 बॉन्ड लगे हैं, तो यहाँ पर हम 2 और लगा सकते हैं। टोटल कितने हो गए, 4। अब बेटा सेकंड कार्बन, इसके पास बॉन्ड कितने हैं अभी, 3, तो हम अभी एक और लगा सकते हैं। बीच वाला कार्बन, इसके पास बॉन्ड कितने लगे हैं, 2, तो यहाँ पर हम 2 और लगा सकते हैं, टोटल हो जाएंगे 4। बेटा फोर्थ वाला कार्बन, इसके पास 2 सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी लगे हैं, तो हम इसमें 2 और लगा सकते हैं। नाउ इन द फिफ्थ, यहाँ पर 1 लगा हुआ है, तो यहाँ पर 3 और लग जाएंगे, क्योंकि एक कार्बन के पास मैक्सिमम 4 वैलेंसी होती है। इज इट क्लियर, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। अब मैं आता हूं इस वाले स्ट्रक्चर में। बेटा इन सबको पहले हम ऐसे ऐड करेंगे। अब फर्स्ट कार्बन के पास एक वैलेंसी, एक बॉन्ड बना हुआ है, तो बाकी 3 हम बनाएंगे। सेकंड वाले कार्बन के पास ऑलरेडी 3 बॉन्ड हैं, तो यहाँ पर केवल एक बॉन्ड लगेगा। बीच वाले कार्बन के पास ऑलरेडी 3 बॉन्ड हैं, तो यहाँ पर भी एक बॉन्ड लगेगा। बेटा सेकंड लास्ट के पास 2 बॉन्ड हैं, 2 और लग जाएंगे, टोटल 4 हो गए। और लास्ट वाले के पास एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पर अब 3 और लग जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 4। आई होप
The concept is clear. Tell me. Now, अब यहाँ पर क्या है, थर्ड वाले में, इसमें मैंने पहले कार्बन पर एक बॉन्ड पहले से है, तो मैं 3 और बना दूंगा। इस पर 2 बन जाएंगे, इस पर 1, इस पर 1 और इस पर 3। बेटा, इन द सेम वे यहाँ पर 3 बॉन्ड, यहाँ पर 2 बॉन्ड, यहाँ पर 2 बॉन्ड, यहाँ पर 1 और बेटा यहाँ पर 2। आई होप इज एवरीथिंग फाइन। नाउ, अब हमें क्या करना है, अब हमें हाइड्रोजन को ऐड करना है। बड़ा इजी काम है भाई। नाउ, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। आई होप you are getting the concept. Okay, let me write down the hydrogens. Okay, now, beta, I'm going to write the names. Condense formula, first of all. Now, बेटा, पहले वाले का एक्चुअली में ऊपर लिखना हो। अच्छा, पहले वाले का हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। एंड नेक्स्ट वाले का देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। नाउ हम देखते हैं थर्ड वाले का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखते हैं हम लोग फोर्थ वाले का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, यहाँ पर कार्बन है कितने, यहाँ पर है बेटा 5। तो उसका नाम क्या होगा, इन सबका नाम होगा ब्यूट, सॉरी पेंट, पेंट होगा। जस्ट अ मिनट, पेंट प्लस इन, पेंटीन। बेटा इनका नाम क्या हो जाएगा, पेंटीन। नाउ हियर व्हाट आई हैव डन, मैंने ब्यूट सॉरी पेंटीन का फॉर्मूला बनाया, स्ट्रक्चर, और यहां पर आपने देखा कि इसके 4 स्ट्रक्चर बन गए। इज इट क्लियर? तो इसमें स्ट्रक्चर में अंतर क्या है बेटा, इन सबका फॉर्मूला कॉमन है। कितना है, C5H10, बट इनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। These organic compounds having the same molecular formula but different structures. Different structure means different properties. Such organic compounds are called isomers. इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोमर्स कहते हैं, आइसोमर्स।
मर्स। बेटा, when organic compounds having the same molecular formula but different structure, such compounds are called isomers, and this property is called isomerism. Beta, getting this or not? Please tell me. Isomers क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। आप देखिए यहां पर इन सब का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम है, C5H18, बट इनका स्ट्रक्चर देखो अलग अलग है। इज इट? इनको हम क्या बोलेंगे? आइसोमर्स कहेंगे। अच्छा, अब आप गौर से देखिए, जो फर्स्ट वाला है और जो फोर्थ वाला है बिल्कुल सिमिलर है ना? टेल मी। बस आगे पीछे तो है ये। अगर इसको आप लिटरली इन्वर्टेड कर दो फिजिक्स के लैंग्वेज में तो बिल्कुल सेम है ना? प्लीज टेल मी। या एंड थर्ड एंड सेकंड, दीज आर ऑल्सो, अगर इनको आप फिजिक्स की लैंग्वेज में लिटरली इन्वर्टेड कर दें तो बिल्कुल सेम ही तो है, कोई अंतर नहीं है। ओके श्योर। यानी कि यहां पर कुल मिला के दो आइसोमर्स हैं। इज इट क्लियर? दिख तो आपको चार रहे बट एक्चुअली दो हैं केवल, क्योंकि दो दो स्ट्रक्चर आपस में मैच करते हैं। बेटा, अंडरस्टैंडिंग और नॉट? प्लीज टेल। नाउ बेटा, we are going to start alkyne. Okay, alkyne. Beta, alkynes are those organic compounds which have triple bond. Okay, and their general formula is CnH2n minus 2. ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं हम लोग, क्या हम एन की जगह पर वन पुट कर सकते हैं? नो। जब वन पुट करेंगे तो हाइड्रोजन जीरो हो जाएगा, यानी कि n इक्वल्स टू 1 पॉसिबल नहीं है। क्या हम n इक्वल्स टू 2 पुट कर सकते हैं? C2, 2 टू जा 4 माइनस 2, 2। हाँ जी, C2H2। देखते हैं कैसा पॉसिबल है। तो देखिए, एक कार्बन, दूसरा कार्बन। बेटा, ये एल्काइन है तो डेफिनेटली ट्रिपल बॉन्ड आएगा। आ गया। अब पहले कार्बन की कितनी वैलेंसी बची है? एक। सेकंड कार्बन की कितनी वैलेंसी बची है? एक। यानी कि यहां पर हम एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें बच्चों कार्बन कितने हैं? दो, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ईथ प्लस आइन, सो इथाइन। बाबू, अगर कार्बन एक होता है तो वो लगाते हैं मीथ। जब कार्बन दो होते हैं बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन वन होंगे तो लगाएंगे मीथ, टू देन ईथ, थ्री प्रोप, फोर ब्यूट, फाइव पेंट। कार्बन सिक्स होंगे देन हेक्स, कार्बन सेवन होंगे देन हेप्ट। इज इट क्लियर? सो दीज आर यूज्ड। यहां पर कार्बन कितने हैं? टू, तो क्या लगाएंगे? इथाइन, ईथ प्लस आइन, इथाइन।
I hope it is clear. Okay, very good. Now, अब हम क्या देखेंगे? सेकंड मेंबर हम क्या देख रहे हैं? एल्काइन। और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CnH2n-2। अगर हम कार्बन की जगह एन की जगह पर 3 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? C3H4 into the 6 minus 2 4. Let's see. कार्बन, कार्बन, कार्बन। एक बार मेरा मन किया कि मैं यहां पे लगा दूं ट्रिपल बॉन्ड। गेटिंग दिस? नाउ अब क्या बचेगा यहाँ पर? कितनी वैलेंसी? इसकी तो एक रह जाएगी, और बेटा बीच वाले की तो बिल्कुल भी नहीं, और थर्ड वाले की 3 वैलेंसी। यहाँ पर सी, सी, सी। मेरा मन किया कि मैं ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर लगा दूं, तो ट्रिपल बॉन्ड मैंने कहाँ लगा दिया? यहाँ पर। और बाकी जगह पर अब देखिए, जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे तो लगेंगे 3 सिंगल बॉन्ड, बीच वाले पर कुछ भी नहीं, और जो लास्ट है उसमें लगेगा एक। नाउ अब मैं पहले इसमें हाइड्रोजन ऐड करूंगा, तो बेटा नाउ हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। Here the condensed formula would be CH triple bond C single bond CH3, and here CH3 single bond C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो बेटा यहां पर बने हमारे 2 स्ट्रक्चर, बट एक्चुअली ये है बिल्कुल एक, 2 नहीं है। अगर आप इसको शीशे में देखें, मिरर में, लिटरली इन्वर्टेड, तो चीज तो एक ही है ये, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसमें कार्बन कितने हैं? फ्री, मेथ, एथ, प्रोप। तो क्या हो जाएगा? प्रोप। नाउ लगा देंगे हम आयन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन।